मेरे प्रिय आत्मन, आज मैं आपसे एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करूंगा, बात करूंगा, जिससे हिंदुस्तान यूनिलीवर और बहुत बड़ी कंपनियां जो भारत में व्यापार करती हैं विदेश से आकर, उन्होंने उनके छक्के छुड़ा रखे हैं। नाम है बाबा रामदेव, जिन्हें रामलीला मैदान में बुर्गा पहनकर या सूट सलवार पहनकर विवादों के चलते भागना पड़ा था। उन्हें रणछोड़ दास भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव को अब लाला रामदेव भी कहा जाता है। जी हाँ, ये वही पर्सनालिटी है आम आदमी तक जिसने योग को पहुंचाया। योग को घर घर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय स्वामी रामदेव को जाता है। खासकर कपालभाति और अनुलोम विलोम को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में जन्मे रामदेव आज योग के ब्रांड एम्बेसडर की तरह हैं। उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि योग केवल योगियों के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी है। उन्होंने योग का देश के बाहर फैलाने में भी योगदान दिया है। आजकल वे पतंजलि के तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे उत्पादों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। 4 जून 2011 को रामदेव ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ा था। बाबा रामदेव ने बिना आज्ञा के दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन किया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई, लेकिन वह महिलाओं के भेष में वहां से भाग गए, जिसके बाद उन्हें रैपिड एक्शन फोर्स ने गिरफ्तार किया था। बाबा रामदेव ने सिर्फ कक्षा 8 तक स्कूल में पढ़ाई की और फिर वह बाद में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में चले गए। उन्होंने वहां से संस्कृत और योग में अध्ययन किया। वर्ष 1990 में उन्होंने त्रिपुरा योग आश्रम कनखल हरिद्वार में आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की और बाद में वह दोनों हिमालय में अध्ययन करने के लिए चले गए, जहां रामदेव ने योग पर और बालकृष्ण ने आयुर्वेद पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एक सन्यासी बनने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर बाबा रामदेव रख लिया और योग करना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और हरिद्वार में अलग अलग गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही अधिक दवाइयों के सेवन के कारण उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। उनके शरीर के बाईं तरफ के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था। वह अपने स्वास्थ्य में चमत्कारी लाभ के लिए योग को श्रेय देते हैं। वर्ष 1996 में उन्होंने आचार्य करमवीर के साथ मिलकर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की थी। वर्ष 2003 में उन्होंने आस्था टीवी पर योग दिखाना शुरू कर दिया। प्राणायाम कार्यक्रम के दौरान वह 7 प्रकार से सांस लेने का अभ्यास अनुक्रम में करते हैं, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, वहार प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम और प्रणव प्राणायाम। वह बिस्मिल्लाह खां और सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते हैं। वर्ष 2006 में उन्होंने हरिद्वार उत्तराखंड में पतंजलि योग पीठ की स्थापना की, जिसमें लगभग 6000 लोगों की क्षमता के साथ आयुर्वेद और योग के लिए विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। उन्होंने अपने व्यापारिक उद्यम का नाम महर्षि पतंजलि के नाम पर रखा। वह एक अत्यंत परिश्रमी व्यक्ति हैं। वह सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और 18 से 20 घंटे तक कार्य किया करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वह कोई भी अनाज नहीं खाते और वह केवल उबली हुई सब्जियां, फल और गाय का दूध पीते हैं। उन्होंने भारत में 4 विश्वविद्यालयों ने डायरेक्टर पद से सम्मानित किया गया है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में उनके पास कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। इसके बजाय आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद में 94% की हिस्सेदारी रखते हैं, लेकिन बालकृष्ण किसी भी प्रकार का वेतन नहीं लेते। शेष 6% सरवन और सुनीता पोदार को दिया जाता है। वह स्कॉटलैंड के निवासी हैं। एक NIR के रूप में उन्हें बालकृष्ण को व्यवसाय शुरू करने के लिए पहला ऋण दिया था। रामदेव के प्रबंधन के अंदर 4 लोग आते हैं, जैसे कि रामदेव के भाई राम भरत, भाभी जसदेव शास्त्री, स्वामी शंकर देव और स्वामी मुक्तानंद। बात करें बाबा रामदेव के जीवन परिचय की, तो बाबा रामदेव का जो वास्तविक नाम है रामकृष्ण यादव। उपनाम उनका बाबा रामदेव या योग गुरु से प्रचलित है। व्यवसाय उनका योग गुरु व्यापारी हैं और
आँखों का उनका रंग भूरा है, बालों का रंग काला है। व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें तो 25 सितंबर 1965 को वो जन्मे हैं। आयु उनकी वर्तमान में 52 वर्ष है और जन्म स्थान सैयद अलीपुर कस्बा नांगल चौधरी जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा भारत। उनकी जो राशि है वह मकर है और राष्ट्रीयता उनकी भारतीय है। गृह नगर सैयद अलीपुर कस्बा नांगल चौधरी जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा भारत है। स्कूल या विद्यालय की हम की बात करें तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है और शैक्षिक योग्यता उनकी 8वीं है। परिवार में पिता रामनिवास यादव, माता गुलाबो देवी, भाई राम भरत और उनकी बहन कोई नहीं है। विवाद है कि वर्ष 2013 में उन्हें लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर अज्ञात कारणों के लिए करीब 8 घंटे तक हिरासत में लिया गया था। उन्होंने आमिर खान की फिल्म पीके के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए आग्रह किया था क्योंकि उन्हें लगा कि इस फिल्म में हिंदू धर्म की छवि को गलत ढंग से दिखाया गया है। वर्ष 2006 में उन्होंने कहा कि एड्स के मामलों पर रोक लगाने के लिए यौन शिक्षा को योग शिक्षा से बदल दिया जाना चाहिए। बाबा रामदेव ने बिना आज्ञा के दिल्ली रामलीला मैदान में अनशन किया। फर्श से अर्श तक का सफ़र करने वाले बाबा रामदेव कभी साइकिल पर सवार होकर हरियाणा की गलियों में दवाई बेचने वाला एक बाबा आज भारत का सबसे बड़ा योग गुरु है। ये एक ऐसी हैरतगेंज सच्चाई है जिसे जानकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। शायद मेहनत और कुछ कर गुजरने की ललक ही इंसान को क्या से क्या बना देती है और यही वजह है कि कल तक साइकिल पर दवाई बेचने वाले रामदेव को आज लोग बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं। हर समस्या का समाधान योग व प्राणायाम बताने वाले बाबा रामदेव ने 1995 से योग को लोकप्रिय और सर्वसुलभ बनाने के लिए अथक परिश्रम करना प्रारंभ किया। कुछ समय तक कलवा गुरुकुल जींद जाकर निःशुल्क योग सिखाया। उसके बाद हिमालय में ध्यान और धारणा का अभ्यास करने निकल गए। वहाँ से सिद्धि प्राप्त कर प्राचीन पुस्तक व पांडुलिपियों का अध्ययन करने के लिए हरिद्वार आकर कनखल के कृपालू बाग आश्रम में रहने लगे। यहीं उन्हें अपने जीवन का निर्णायक मोड़ मिला। बाबा रामदेव ने योग को दुनिया भर में प्रसिद्धि जरूर दिलाई पर उनके ऊपर आरोपों की झड़ी भी लगती रही है। कुछ साल पहले बाबा के दिव्य फार्मेसी में बनी दवाइयों पर यह आरोप लगा था कि इसमें जीव अस्थियों का प्रयोग होता है। हालांकि लैब टेस्ट में यह बात साबित नहीं हो सकी और बाबा आश्रम से कई जीवों के कंकाल भी और जीवित कछुए भी मिले थे, जिसमें उन पर संदेह गहरा हो गया था। इसी तरह बाबा की आमदनी भी हमेशा से चर्चा का विषय रहती है। कहा जाता है कि साल 2009-10 में बाबा रामदेव ने ट्रस्ट का टर्नओवर 1100 करोड़ रुपए था। बाबा रामदेव आयोजित शिविरों में पंजीकरण के लिए 5000 रुपये लेते हैं और हर शिविर में कम से कम 50,000 लोग पहुंचते हैं। इस तरह बाबा रामदेव को एक ही शिविर से लाखों का फ़ायदा होता है। ऊपर से उनकी फार्मेसी की कमाई अलग होती है। बाबा के पास एक हेलीकॉप्टर भी है जिसे वे अपने एक शिष्य की भेंट बताते हैं। और इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने 2009 में स्कॉटलैंड में लगभग 14.7 करोड़ का एक टापू खरीदा था, जिसे बाबा रामदेव भारतीय मूल्यों को एक पहचान दिलाने वाली जगह बताने की सोच रहे हैं। बाबा की इस अथाह संपत्ति को देखते हुए कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने उनसे संपत्ति का हवाला भी मांगा था, जिस पर रामदेव ने सफाई दे दी थी। अक्सर विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय देने वाले बाबा रामदेव आज भारत में एक ऐसी हस्ती बन चुके हैं जो हमेशा लाइम टाइम में रहते हैं और हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय देते हैं। उनकी बेबाक राय ही जनता को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। इस पर्सनालिटी को आपने इतने एकाग्रचित और ध्यानमग्न होकर सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।